हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चैप्टर जो है बिजनेस स्टडीज क्लास 11 के लिए। देखना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, आप इसको पढ़ोगे आपको 100% समझ में आ जाएगा। एक्रोनिम से पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक आपको समझ में आएगा। बात होती है होता क्या है, तो आप है ना इसकी डिटेल्स में आगे चलते हैं। देखो ध्यान से सुनना, होता क्या है। मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे बिजनेस करना है तो क्या बिजनेस करने के लिए मुझे कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? बिल्कुल सर, रिसोर्स की जरूरत तो पड़ेगी। रिसोर्स क्या क्या जरूरत पड़ेगी मैं बताता हूँ। मुझे काम करने के लिए लैंड चाहिए, जमीन चाहिए, हाँ या ना। तो ये जमीन मेरे पास आई कहाँ से? क्या मेरे घर से लाया हूँ मैं, या अपने साथ ऊपर से लाया था? समाज ने मुझे दी, सोसाइटी ने दी। नंबर 2, मुझे काम करवाना है तो लेबर की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ये लेबर मुझे कहाँ से मिलेंगे? ये भी समाज से मिलेंगे। मैं प्रॉफिट कमाऊंगा बिजनेस से, तो ये प्रॉफिट कहां से कमाऊंगा? अगेन सोसाइटी से कमाऊंगा। मुझे रॉ मटेरियल चाहिए होगा, कहीं से भी रॉ मटेरियल लाता हूँ। फर्नीचर के लिए लकड़ी लेकर आता हूँ, कुछ भी लेके आता हूँ, डीजल लेके आता हूँ, पेट्रोल लेके आता हूँ, कुछ भी लाता हूँ। सब कुछ मुझे मिल कहां से रहा है? समाज से ही तो मिल रहा है, सोसाइटी से ही तो मिल रहा है। तो लॉ बोलता है कि अगर आपको सब कुछ सोसाइटी से मिल रहा है तो एक बिजनेस को सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए। एक बिजनेस को सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए, और उसी को बोलते हैं क्या? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सोसाइटी का ध्यान रखना है। बात समझ में आया? क्योंकि हमेशा सोसाइटी हमें दे रही है, हम बिजनेस क्या दे रहे हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, रियलिटी में भी ऐसे ही होता है। कोई भी कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, जो 100 करोड़ रुपए कमा रही है, जिसने पैसा 200 करोड़ से ज्यादा लगाया है, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस, टाटा, ये सब, इनको अपने प्रॉफिट का, रियलिटी में अपने प्रॉफिट का 2%, प्रॉफिट का कितना परसेंट? 2% लगाना पड़ता है सोसाइटी के लिए, जिसको बोलते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो कंपनियां क्या करती है, बड़ी बड़ी कंपनियां या तो ये CSR का पैसा NGO को दे देती है, कि बोलती है हमें तो इतने सारे काम आते नहीं है, NGO वालों तुम लोग बस्तियों में भी जाते हो, बच्चों के लिए काम भी करते हो, उनके लिए प्लान भी करते हो, उनको पढ़ाते भी हो, तो तुम ही जाके उनके लिए ये काम कर देना। बात समझ में आया? ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? हमारा CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो हर बिजनेस को करना जरूरी होती है, अगर वो बड़ा बिजनेस है तो। बात समझ में आया? ठीक है, हाँ जी सर, बात समझ में। आगे ध्यान से सुनेंगे। अब क्या हुआ, ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बात इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करें या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करें। तो कुछ लोग तो बोले ये तो अच्छी चीज है, करनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल करो। कुछ लोग इसके अगेंस्ट में थे। काय में थे? अगेंस्ट में। कुछ लोग क्या थे? इसके अगेंस्ट में थे, जिन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करनी चाहिए। यानी कि कुछ लोग तो इसके फेवर में थे और कुछ लोग इसके अगेंस्ट में थे। और एक आती है रियलिटी क्या है। तो इस चैप्टर में हमें कितनी चीजें पढ़नी है मेरे बच्चे? 3 चीजें पढ़नी है। यानी कि समाज के लिए जो हम काम करेंगे उसके बारे में कितनी चीजें बताई गई है? 3 चीजें बताई गई है। कितनी चीजें बताई गई है? 3 चीजें बताई गई है। पहली कौन सी थी? यस, इन फेवर, गुड, दे आर हैप्पी, ऐसे वाले लोग। और ये कौन से थे? नहीं नहीं, ये मना कर रहे थे कि हमें समाज के लिए काम नहीं करना चाहिए। हम क्यों करें? हमारा बिजनेस का पैसा है, हमने कमाया है, हम क्यों लौटा दें किसी को भी? अरे मैं क्यों बांटूं बस्ती में मेरा पैसा? मैं क्यों करूं? मैंने कमाया है, मैं क्यों दूं किसी को? मैं क्यों बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊं? मेरा पैसा है। ऐसा लोगों ने बोला। और तीसरी आती है सच क्या है, रियलिटी क्या है। देखो, हर चीज की 3 चीजें होती है, कुछ लोग सपोर्ट, कुछ लोग अगेंस्ट और कुछ रियलिटी। बात समझ में आया? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात समझ में आया क्या? यानी कि बिजनेस को, किसको? बिजनेस को सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना है। काय के लिए काम करना है? सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना है, और इसी को क्या बोला जाता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसकी बात क्या थी?
कुछ लोग इसके सपोर्ट में थे, कुछ लोग सपोर्ट में नहीं थे और रियलिटी क्या थी, बोले बात समझ में आया। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछने वाला टीचर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन यही आता है, जो है हमारा टॉपिक नंबर 1। और सर टॉपिक नंबर 1 क्या है? दिस इज आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप भी अपनी कॉपी में साथ साथ लिख सकते हो। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात किसकी हो रही है मुझे बताना, जल्दी से बताओ, बात किसकी हो रही है? फेवर। फेवर मतलब सपोर्ट वाले लोग हैं, यानी कि ये वो वाले लोग, ये वाले हैप्पी हैप्पी, ये वाले लोग जो खुश हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैसा समाज में जाना चाहिए, ये वाले लोग जो हैप्पी हैं किससे? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। बोलो बात समझ में आया? क्लियर है? बात समझ में आई? ठीक है। आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों समाज के लिए काम करना जरूरी है, बात समझ में? चल ध्यान से सुनो। अब देखो देखो देखो, एक मस्त चीज आपको बताता हूं जो आपको ध्यान रखनी है। आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है, हमारे जयपुर में ट्रैफिक जैम होने लग गया था। क्या होने लग गया था? ट्रैफिक जैम। तो अब सारे बिजनेस वालों ने मिलकर सोचा हम समाज के लिए कुछ काम करेंगे, बड़ी बड़ी रोड्स बनवाएंगे, ट्रैफिक मैनेजमेंट कराएंगे। क्या कराएंगे? ट्रैफिक मैनेजमेंट। क्या करवाएंगे? बड़ी बड़ी रोड, मेट्रो बनवाएंगे हर जगह से, ताकि हमारा ट्रैफिक जैम नहीं हो। और आपको पता है मोस्टली जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक जैम होता है किसकी वजह से होता है? हर इंसान अपने घर से निकलता है, निकलता अकेला है, कैब करवा लेता है। हर आता जाता इंसान क्या करता है? कैब करता है। तो इस सॉल्यूशन को सॉल्व किया गया। तो आपको याद रखना है फेवर में क्या बात थी, किसमें का बात हो रही है? फेवर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। आंसर आपको बस याद रखना है CAB, कैब जैम। जो कैब की वजह से क्या हो रहा था? जैम हो रहा था, वो सॉल्व हो गया। इसका मतलब मैं आपको टोटल पॉइंट्स कितने याद कराऊंगा? मैं आपको टोटल 6 पॉइंट याद करवाने वाला हूं। CABJAM, कैब जैम। कोई भी आपसे पूछे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में बात क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में बात क्या है, तो आंसर क्या दोगे? CABJAM। रिपीट करो, CABJAM, कैब जैम, कैब जैम, कैब जैम, कैब जैम। बोलो याद रहेगी, बात समझेगी। सबसे पहले अब इसके अलग अलग पॉइंट है, तो हम देखते हैं सबसे पहले कौन सा पॉइंट आया। सबसे पहला पॉइंट अपन याद करेंगे जे से। कुछ लोगों ने ऐसा बोला, अगर आप अपने बिजनेस की ग्रोथ देखना चाहते हो ना, तो आपको समाज के लिए काम करना ही पड़ेगा। अगर आप अपना बिजनेस सोसाइटी में लगा रहे हो और हम समाज की हेल्प करोगे, ब्लड कैंप लगा दिया आपने, फ्री आई टेस्ट लगा दिया, उनके लिए कूलर बढ़िया सा लगा दिया, बाहर मेन रोड बना दी, तो लोगों को लगेगा ये अच्छा दुकानदार है और लोग अपने आप आपके पास आएंगे, आपके बिजनेस में करेंगे। जैसे रतन टाटा है ना, रतन टाटा को सब अच्छा क्यों मानते? आप मिले हो कभी उससे? नहीं मिले। कभी देखा है उनसे? नहीं। आपने तो उनकी बातें भी नहीं सुनी होगी, लेकिन जब भी हम सुनते हैं रतन टाटा आदमी कैसा था, तो आप बोलते हैं यार आदमी तो बहुत बढ़िया था। क्यों? द रीजन इज उन्होंने बहुत चैरिटी करी है, बहुत डोनेशन करे हैं, लोगों की हेल्प करी है। तो याद रखना, अगर आपको अपने बिजनेस की ग्रोथ करना है तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो करनी ही पड़ेगी। तो जे से पॉइंट होता है जस्टिफिकेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जस्टिफिकेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जस्टिफिकेशन ऑफ ग्रोथ एंड एग्जिस्टेंस या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप बोल सकते हैं। तो अपना आंसर क्या था? कैब जैम, CABJAM, CABJAM, CABJAM। तो जे से अपन ने कौन सा देखा? जस्टिफिकेशन ऑफ ग्रोथ। बोलो बात समझ में? अब मुझे एक बात बताओ, अगर आज मैं काम करना चाहता हूं तो मैं क्या चाहूंगा? सरकार मेरे अंदर ज्यादा इन्वॉल्व करे या नहीं करे? सर सिंपल सी बात है, अगर कोई बिजनेस करता है तो वो कभी भी नहीं चाहता गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट करे। तो अगर मैं समाज के लिए काम करूंगा, उनकी हेल्प करूंगा, मैं अपना पैसा समाज के काम में लगाऊंगा, जो काम सरकार का है मैं भी हेल्प करवा रहा हूं, तो सरकार मेरे अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करी तो सरकार के रेगुलेशन आपके अंदर आएंगे। तो ए से आपको याद रखना है अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। ए से कौन सा बचाएगा? अवॉइडेंस ऑफ कौन सा? गवर्नमेंट रेगुलेशन। बोलो बात समझ में आया? कैब जैम। मैंने आपसे क्या पूछा?
क्या समाज के लिए खर्चे करना। देखो सिंपल सी बात, छोड़ो सब कुछ, इतनी सी याद रखो, एक बिजनेस कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैंने पैसा कमाया, अब इसमें से थोड़ा सा पैसा समाज के लिए लगाऊं। कुछ लोग बोलते हैं हाँ लगाओ, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं हमारा पैसा है क्यों लगाओ, और तीसरा था रियलिटी। तो क्वेश्चन कितने बनते हैं? 3। पहला मैंने कौन सा बोला? फेवर में, तो आंसर आया कैब जैम। रिपीट करो, CABJAM। पॉइंट कितने याद करेंगे? 6। CABJAM। जैसे जस्टिफिकेशन ऑफ ग्रोथ, जस्टिफिकेशन ऑफ ग्रोथ। ए से हो गया अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, हम नहीं चाहते हमारे धंधे में सरकार इन्वॉल्वमेंट करे। बोलो बात समझ में आया? बात समझ में आया? चलो एक और बात ध्यान से सुनना। दिवाली आई, लोगों ने ना समाज के लिए काम किया, फ्री में पानी का कैंपर लगवा दिए, रोड बनवा दी, लाइटें लगवा दी, सारी चीजें अच्छी अच्छी हो गई, कैमरा लगवा दिया, सारी चीजें हो गई, समझ रहे हो, फुटपाथ अच्छे अच्छे तरीके से बनवा दिए, पार्क बनवा दिया, लोगों की हेल्प करी जा रही है। मैं जानना चाहता हूँ अगर ऐसा खर्चा होगा तो क्या सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा? यस होगा। तो एम से हो जाता है मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी, मेंटेनेंस ऑफ द। जयपुर के अंदर अगर देखें तो जगतपुरा वाला एरिया पहले इतना डेवलप नहीं था, लेकिन लोगों ने खर्चा कर 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 करके उसको डेवलप किया और आज देखो कितना बड़ा मार्केट बन गया। तो इसको बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी, मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी। तो एम से कौन सा हो जाएगा? मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी, मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी। तो आंसर बताओ कितने होंगे? सर ये तो मस्त तरीके से याद हो गए, मैं तो कह ही रहा था याद हो जाएंगे। कैसे याद करना है? कैब जैम, CABJAM। रिपीट करो, CABJAM। तो जे से जस्टिफिकेशन ऑफ ग्रोथ, ए से अवॉइडेंस, ए से कौन सा हो जाएगा? हमारा हो जाएगा अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, और एम से हो जाएगा मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी। बोलो बात समझ में आया? बात समझ में आया? ठीक है, क्या क्लियर है? एक और चीज बड़े ध्यान से सुनना, हर बिजनेस वाला हर कंज्यूमर ये सोचता है बिजनेस तो पैसा कमाने के लिए बैठा है, हमारे भले के लिए थोड़ी बैठा है, हम इससे माल क्यों खरीदे। तो ये प्रॉब्लम है, ये क्या है? पर मैंने करना क्या करा, मैं जो कमाता हूँ मैं थोड़ा सा समाज के लिए भी लगा देता हूँ। कभी आई कैंप लगवा दिया, 26 जनवरी पे सबको लड्डू वड्डू बंटवा दिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल खोल दिया, तो लोगों को लगता है कि आदमी तो अच्छा है, इससे खरीद लेते हैं, ये हमारा भलाई तो कर रहा है। तो जो मेरी प्रॉब्लम थी वो अपॉर्चुनिटी बन गई, कन्वर्टिंग प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी, कन्वर्टिंग प्रॉब्लम इनटू। तो सी से कौन सा हो जाएगा? कन्वर्टिंग प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी। मैं आपको उसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं, पता है क्या होगा? देखो ध्यान से सुनो, सुनो तुम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, रियल लाइफ एग्जांपल। छोड़ो ये चैप्टर, सुनो। राजस्थान में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है किशनगढ़। किशनगढ़ इज वेरी 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 फेमस फॉर मार्बल्स। ये जो घर में टाइल्स मार्बल लगते हैं ये बनते कहाँ हैं? किशनगढ़। किशनगढ़ इतना बड़ा हब है, किशनगढ़ में ही सारे मार्बल्स कटते हैं। तो जब मार्बल ऐसे च्यूं कट के कटते हैं ना तो उनका पाउडर उड़ता था, तो व्हाइट व्हाइट पाउडर होकर इतना सारा इकट्ठा हो जाता था, इतना सारा। तो लोग वहां पे से परेशान हो गए, करे क्या? तो वहां के बिजनेसमैनों ने अपनी जेब से खर्चा लिया और खर्चा करके क्या किया? सारे चूरे सारे मसाले को लेके एक जगह रख दिया और वो इतने बड़े बड़े पहाड़ बन गए व्हाइट मार्बल के चूरे के। पर दूर से पता वो क्या लगता है? ऐसा लगता है जैसे कि वो मतलब बर्फ के पहाड़ हो, ऐसा लगता है जैसे ना स्नो है उसके ऊपर, कश्मीर है। तो लोग वहां पे प्री वेडिंग शूट कराने लग गए और आज की डेट में वो इतना बड़ा डेस्टिनेशन बन चुका है जिसका नाम है डंपिंग यार्ड। सर्च करना कभी गूगल पे, किशनगढ़ का डंपिंग यार्ड। इतना सुंदर लगता है, बड़ी बड़ी मूवी रेस 3 की शूटिंग भी हो गई थी वहां पे। सोचो जो प्रॉब्लम थी लोगों ने उसको क्या बना दिया? अपॉर्चुनिटी। तो कन्वर्टिंग प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी। बोले बात समझ में आया? तो रिपीट करते हैं, CABJAM। तो जे से जस्टिफिकेशन ऑफ ग्रोथ, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट, एम से मैनेजिंग मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी, सी से कन्वर्टिंग प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी। बात समझ में आया? एक और चीज, अब अगर मैं समाज के लिए काम करूंगा तो मुझे लगता है, आप एक बात मुझे बताओ, अगर मैं पूरी कॉलोनी का ध्यान रख रहा हूं तो जब मुझे लेबर की जरूरत होगी, लोगों की जरूरत होगी, तो क्या वो मेरे पास काम करने आएंगे? नहीं आएंगे? आएंगे ना। मेरे को किसी से रॉ मटेरियल खरीदना है तो क्या वो बेचेंगे? बेचेंगे, प्रायोरिटी पे बेचेंगे, क्योंकि मैं तो तुम लोगों के लिए तो काम कर रहा हूँ। तो क्या हो जाता है? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। क्या हो जाती है? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। बोले बात समझ में आया? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। तो आंसर याद रखना, CABJAM, कैब जैम, कैब जैम, कैब जैम, JAMCAB। बोले याद हुआ? सी से कन्वर्टिंग प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी, ए से अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स,
बी से आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, सोचो 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 सोचो, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, रोड बनी भी नहीं है, मेरे कस्टमर आ रहे हैं बेचारे परेशान, सीवेज का पानी, नाली का पानी साइड से बह रहा है, ऊपर से छत टपक 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 करती रहती है, गंदगी रहती है, लोग कचरा फेंक जाते हैं। अब मैंने समाज के लिए काम क्या किया, पहले रोड बनवा दी सुंदर सी, हर गली के कोने पे मैंने समाज के लिए डस्टबिन रखवा दिए, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, लाइटें लगवा दी, कैमरे लगवा दिए। मुझे बताओ क्या काम करने के लिए मैंने इन्वायरमेंट अच्छा करा या नहीं करा, है ना? तो अब काम करने में मजा आएगा, कस्टमर को आने में मजा आएगा और सब अच्छे से प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो इसको बोलते हैं बेटर इन्वायरमेंट ऑफ डूइंग बिजनेस, बेटर इन्वायरमेंट ऑफ डूइंग बिजनेस। जैसे मान लो मेरे इंस्टीट्यूट के बाहर की सड़क थोड़ी सी खराब हो रही थी तो मैंने खुद ने रिपेयर करवा दी, तो मेरे लिए भी अच्छा, समाज के लिए भी अच्छा, मेरे बच्चों को भी अच्छा लगेगा और मुझे ट्यूशन पढ़ाने में ज्यादा मजा आएगा। बाहर रोड लाइट्स लगवा दी मैंने, पास में गार्डन बनवा दिया, तो गार्डन समाज के लिए भी अच्छा, मेरे बच्चे भी खुश हो जाते हैं, वाह यार क्लास के बाद आधा घंटा रेस्ट करने चल जाते हैं, तो समाज का भी भला और मेरे लिए बेटर इन्वायरमेंट ऑफ डूइंग बिजनेस। बोलो बात समझ में आया? नाउ इट्स ऑल अपॉन यू। मैंने आपको क्वेश्चन क्या बताया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपने बोला हाँ सर, फेवर में कुछ पॉइंट्स थे, कहां पे थे पॉइंट? फेवर, FAVOUR। तो जो फेवर में पॉइंट थे यानी कि जो 7 थे, क्या थे? कैब, जैम, JAM, कैब जैम, कैब जैम। बोले याद रहेगा? हाँ सर बिल्कुल याद रहेगा, हम तो इसको भूल ही नहीं सकते। तो सी से कौन सा हुआ? कन्वर्टिंग प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी। देखो याद हो गया, एनसीईआरटी के 6 पॉइंट तुम्हें याद करा दिए। सी से कन्वर्टिंग प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, या फिर ए से एक और था अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, बी से बेटर एनवायरनमेंट ऑफ डूइंग बिजनेस, जस्टिफिकेशन ऑफ ग्रोथ, ए से अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, अगर वो पहले कर लिया था तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, दो हैं, और एन से मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी, मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी। बात समझ में आया? तो दीज आर द क्या पॉइंट्स विच आर इन फेवर ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। बोलो बात समझ में आया? आई होप आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन होता है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, यानी कि कुछ लोग इसके सपोर्ट में नहीं थे, आप काहे पे थे? अगेंस्ट में। अगेंस्ट मतलब जो लोग साथ में नहीं थे, हमें नहीं पता, हम तो नहीं करेंगे, ये तो गलत बात है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम क्यों करें? तो तुम्हें क्या लगता है, तुम इनके साथ हो या अगेंस्ट में? तुम्हें लगता है सर करनी चाहिए। देखो इन लोगों के ना पॉइंट गलत नहीं है, मैं भी तुम्हें बताऊंगा, तुम खुद बोलोगे कि हाँ सर बिल्कुल। तो इसके लिए आपको बस कुछ पॉइंट याद करने पड़ेंगे, और पॉइंट बड़े सिंपल से हैं। पॉइंट इतने से हैं कि जो पीसी है ना सर, पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा, और उसकी बहन कौन? परिणीति चोपड़ा, आपको याद रखना है ना? ये जो प्रियंका चोपड़ा है वो तो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उसकी जो बहन है कौन? परिणीति चोपड़ा, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीसी, क्या बोलते हैं उसको? तो उसके अंदर इतनी स्किल नहीं है, इतनी स्किल। देखो अगेंस्ट में बात कर रहे हैं ना अपन, किस में बात कर रहे हैं? अगेंस्ट में। तो आप कहते हैं पीसी के अंदर स्किल ज्यादा नहीं है, तो पीसी क्या बोलेंगे? पीसी नो स्किल, और ना ही उसको पब्लिक ने सपोर्ट किया, जितना प्रियंका चोपड़ा को सपोर्ट किया उतना इसको सपोर्ट नहीं किया। तो पीसी ना तो उसमें स्किल्स है और नो पब्लिक सपोर्ट। बोलो याद रहेगा नहीं रहेगा? आपको अगर ये याद रहेगा तो मैं आपको 2 मिनट में सारे पॉइंट याद करा दूंगा। बोलो बात समझ में? पीसी नो स्किल नो पब्लिक सपोर्ट, पीसी नो स्किल नो पब्लिक सपोर्ट। बोलो बात समझ में आया? ये कौन से पॉइंट है? फेवर में या अगेंस्ट में? सर ये सारे अगेंस्ट में है। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर बच्चे बड़े ही आराम से तुम मुझे बताना, मैं उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं जो अगेंस्ट में है। चलो ध्यान से देखो, ऑल 11वीं के बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। बिजनेस का मेन मोटिव क्या है? धंधा क्यों करता हूं मैं, मुझे बताओ। धंधा क्यों कर रहा हूं? पैसा कमाने के लिए भाई। और तुम बोल रहे हो समाज का भला कर, चीजें महंगी मत बेच, सस्ती बेच, उनका भला कर, ज्यादा पैसा मत कमा। अबे मैं उनका ध्यान रखूंगा तो जो मेरा मेन मोटिव है पैसा कमाने का, वो कौन पूरा करेगा? बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? यानी कि जो मेरा मेन मोटिव है कौन सा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, वो तो वायलेशन हो गया उसका। वायलेशन मतलब वो तो या तो मैं समाज का ध्यान रख लूंगा या कमा लूंगा। घोड़ा घास से दोस्ती थोड़ी करेगा रे मेरा बाबू, ऑब्वियसली बात नहीं। तो याद रखना है पहला कौन सा होगा? वायलेशन ऑफ, पी से कौन सा है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव।
वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। बोलो बात समझ में आया? वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैंने क्या बताया था? पीसी, नो स्किल, नो पब्लिक सपोर्ट। बात समझ में आया? चलो मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूं। अगर मैं एक दुकानदार हूं, मैं आप जैसे मेरी दुकान पे आते हो ना, तो मैं आपको सामान तो बेचता हूँ, चाय भी पिला देता हूँ, मैं आपको एसी में भी बिठा देता हूँ, मैं आपको पन्नी में पैक करके भी दे देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको सारी फैसिलिटी दे दूँ, एंड ऑफ द डे ये सारा पैसा वसूलूंगा किससे? कस्टमर से तो वसूलूंगा। सर एंड ऑफ द डे बर्डन तो कंज्यूमर पे ही आएगा ना, अपनी जेब से थोड़ी करूंगा। अगर आज मैंने एक शोरूम बना रखा है, बढ़िया सोफा लगा रखा है, तुम्हें एक वेटर रखे, चाय पूछता है, सारी चीजें करता है, एंड में बर्डन किस पे आएगा? अबे कस्टमर तुम पे ही तो आएगा। तो कुछ लोग जो अगेंस्ट में है ना, वो यही बोल रहे हैं कि तुम कितनी सुविधाएं दे दो, एंड ऑफ द डे वसूल तो हमसे किया जाएगा। सरकार कितनी चीजें बढ़ा ले, एंड ऑफ द डे वसूल तो कस्टमर से ही किया जाएगा। तो सी से होता है कंज्यूमर, क्या बोलेंगे उसको? बर्डन ऑन द कंज्यूमर। बर्डन किस पे होता है? कंज्यूमर पे। बात समझ में आया? बात समझ में आया? ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? 2। पी सी अब कौन सा है? नो स्किल्स। चलो मुझे इतनी सी एक बात बताओ, सुनो। ये जो बिजनेस वाले लोग होते हैं, जो एमबीए किए हुए होते हैं, क्या इनको समाज के बारे में ज्यादा चीजें पता भी होती है क्या? बस्ती में जाके इनको क्या आता है? धंधा करना आता है? भाई हम तो बेचना आता है, हमें थोड़ी पता है बच्चों को पढ़ाया कैसे जाता है, मेडिकल टेस्ट कैसे किया जाता है, हमें क्या पता? इस चीज में तो हमारे को क्या है? नो स्किल्स। क्या है? और अगर मुझे बताओ, अगर आपके अंदर कोई स्किल्स ही नहीं है उस चीज की, और वो काम आप ही से कराया जाए, तो कैसे काम होगा? ये काम तो एनजीओ पे छोड़ दो ना। तो जो लोग अगेंस्ट में वो ये बात कर रहे हैं, बोले क्यों करवा रहे हो उनसे काम, इनको तो आता ही नहीं। लास्ट चीज, एक बिजनेस पे ट्रस्ट करेगी पब्लिक या एक एनजीओ पे ट्रस्ट करेगी? आप बताओ मुझे। एनजीओ पे करेगी, क्योंकि वो वही काम करता है। बिजनेस का नाम सुनते तो कंज्यूमर लगता है तो चोरा पे करेगा, ये तो पैसे लूटने के काम करेगा, इनका काम ही है कि हमसे पैसे लेना। एनजीओ तो हाँ ठीक है, चलो एनजीओ है, काम कर लेंगे। पब्लिक सपोर्ट ही नहीं करती इनको। अगर आज एक बिजनेस अपनी कोई इनिशिएटिव लेके आए कि हम आई कैंप लगा रहे हैं, पब्लिक सपोर्ट ही नहीं करेगी, बोले कि इसमें भी अपना भला ढूंढ के एडवर्टाइजमेंट कर देगा ही आदमी, तो सपोर्ट ही नहीं करती, तो हो जाता है नो पब्लिक सपोर्ट। नो पब्लिक सपोर्ट, नो पब्लिक सपोर्ट क्या बोला जाता है? नो पब्लिक सपोर्ट। बोलो बात समझ में आया? तो अगर देखा जाए तो मैंने आपको अभी कितने टॉपिक कराए? मैंने आपको आज 2 टॉपिक कराए, जिसके अंदर आपसे क्या पूछा गया? सबसे पहले मैंने आपसे पूछा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या, मैंने आपको बताया। और आज मैंने आपको 2 टॉपिक कराए। कौन कौन से? मेरे बच्चे जल्दी देख के मेरी आंखों में देख के बता दो कौन से? सर फेवर में और अगेंस्ट में। अगली क्लास में मिस मत करना, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के किसके अंदर रियलिटी क्या थी, सच्चाई में क्या था। बात समझ में आया? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।